यदि त्रेता युग में रामायण और द्वापर युग में महाभारत है तो सतयुग में आखिर क्या हुआ होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामायण में भगवान राम ने कई राक्षसों और रावण का अंत किया। इसी तरह से महाभारत में भगवान कृष्ण ने अधर्मियों का नाश किया था। तो आखिर सतयुग में भी क्या युद्ध हुआ था? जी हाँ दोस्तों, सतयुग में भी सबसे बड़ा युद्ध हुआ और यकीनन यह सबसे विनाशकारी युद्ध था। यह तारकामय युद्ध था। रामायण और महाभारत के युद्ध भी इसके सामने फीके हैं। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब सोम ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। देवताओं द्वारा तारा को वापस लौटाने के अनुरोध के बावजूद सोम नहीं माने। भगवान शिव, विष्णु और इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने सोम पर हमला किया, जिसमें शुक्राचार्य और उनके राक्षसों की भीड़ ने उनकी सहायता की। पुराणों के अनुसार इस युद्ध में विष्णु ने कालनेमी राक्षस के साथ साथ कई अन्य राक्षसों को भी मार डाला था, जबकि भगवान शिव ने राक्षसों के खिलाफ ब्रह्मशिरा को फेंक दिया। इस युद्ध में शुक्राचार्य शिव के मुख्य विरोधी थे। युद्ध काफी समय तक चला था और दोनों पक्षों में से कोई भी पराजित नहीं रहा। देवताओं के एक समूह ने ब्रह्मा से युद्ध को समाप्त करने का अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हो गया और तारा को बृहस्पति जी को वापस कर दिया गया। आखिर ब्रह्मांड पुराण, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में इसका क्या उल्लेख मिलता है? आइए जानते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार बृहस्पति जी की पूर्वकालीन महिमावान पत्नी तारा को शक्तिशाली चंद्रमा ने बलपूर्वक हरण कर लिया था। बृहस्पति की पत्नी का हरण करके चंद्रमा उसे अपने घर ले आया और बहुत समय तक उसके साथ रमण किया। कुछ समय पश्चात वह गर्भवती हो गई। तब बृहस्पति ने चंद्रमा से अपनी पत्नी को लौटा देने की प्रार्थना की। चंद्रमा भी अपने अभिमान और शक्ति के मद में चूर होकर उन्हें उनकी पत्नी लौटाने के लिए मना कर दिया। बृहस्पति ने इंद्र आदि देवताओं के साथ तैयार होकर शक्तिशाली चंद्रमा से युद्ध करना आरंभ कर दिया। चंद्रमा की सहायता के लिए शुक्र वहां दैत्यों के साथ आरंभ हुए युद्ध में आए। तब तारा के लिए महान युद्ध हुआ। सभी लोग तारकामय नामक उस युद्ध को महत्वपूर्ण मानेंगे। उस अत्यंत भयंकर युद्ध में देवता और दैत्य दोनों मारे गए। ना तो कोई विजयी हुआ और ना ही पराजित। तभी ब्रह्मा जी वहां आए और उस भयंकर युद्ध को रोककर चंद्रमा को चेतावनी देकर तारा को बृहस्पति को लौटा दी। वहीं पद्म पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है कि अंगिरस के पुत्र बृहस्पति की अवहेलना करके चंद्रमा ने उनकी पत्नी तारा को बलपूर्वक हर लिया। देवताओं और ऋषियों के आग्रह करने पर भी उसने उसे नहीं लौटाया। इससे देवताओं के गुरु बृहस्पति उस पर क्रोधित हो गए। शुक्र ने अपने पार्षदों की रक्षा करनी शुरू कर दी। प्रख्यात देवता रुद्र अर्थात भगवान शिव पहले बृहस्पति के पिता के शिष्य थे। उनके प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने अपना धनुष हाथ में लेकर उनके पृष्ठभाग की रक्षा की। जिस स्थान पर महापुरुष शिव ने दैत्यों के नाश के लिए अपना महान अस्त्र ब्रह्मासीर चलाया था, वहां तारा के कारण देवताओं और दैत्यों का विनाश करने वाला भयंकर युद्ध हुआ था, जिससे दैत्यों का वैभव नष्ट हो गया था। उस युद्ध में धर्म के नियमों की भली भांति जानने वाले देवताओं ने बृहस्पति का साथ दिया था तथा तुषित नामक देवता ने, जो सोम के वंश के थे तथा जिसने अपने गुरु की पत्नी को हर लिया था, प्रधान देवता सनातन ब्रह्मा की शरण ली थी। तत्पश्चात पितामह स्वयं वहां आए, शुक्र और शंकर को युद्ध करने से रोका और तारा को बृहस्पति को लौटा दिया। वहीं हरिवंश पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि महाभारत में इसका विस्तार से उल्लेख नहीं है, केवल इसके कुछ अंशों का ही उल्लेख है। यह वही रथ था जिस पर सवार होकर इंद्र विष्णु ने प्राचीन काल में असुरों के साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें तारका अर्थात बृहस्पति की पत्नी बहुत अधिक मारकाट का कारण बनी थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।